इस चार्ट में दो चीज़ें हैं। थ्रेशोल्ड पॉइंट है, थ्रेशोल्ड पॉइंट पार हुए, जैसे था क्या 390 434, वो निकला तो 554 मिलेगा और 589 पे मैं डॉट लिखा, ट्विटर पे भी लिखा मैंने कि बुक योर प्रॉफिट्स। पहली चीज़ कि आप थोड़ा डाउटफुल एनवायरनमेंट में थर्ड कॉलाइटस जोन को पार नहीं कर रहे हैं। क्या था थर्ड कॉलाइटस जोन? 24 400 500 600 600 क्या था? थर्ड कॉलाइटस जोन। और मैंने एक बात ये भी कही थी, सेकेंड हाफ के लिए भी कही थी 12 बजे, कि प्लीज बाय डिप टुवर्ड्स 233, लो था 238। अब वो क्यों कहा था? वो इसलिए कि बाजार पुट राइटर्स के जोन को भी रिस्पेक्ट दे रहा है। नीचे लिक्विडिटी है गिरते हुए बाजार को चेस करने के लिए। तो क्रक्स ये था ऊपर के हाई का और नीचे के लो का। लिक्विडिटी ये इस वक्त का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो कि हमारे डाउनसाइड को रिस्ट्रिक्ट कर रही है। इतने बड़े डाउटफुल एनवायरनमेंट में भी अगर निफ्टी बिना किसी, अगर आप देखें डाउट के ऊपर स्टेबल है, स्ट्रांग है, तो उसका बड़ा कारण है लिक्विडिटी। आइए इसको जज करते हैं एक बार। शुक्रवार को भी बहुत स्ट्रांग लिक्विडिटी थी। आपकी स्क्रीन पे करीब 2770 करोड़ रुपए का एफआईएस का बाय का आंकड़ा स्ट्रांग, 3290 करोड़ रुपए का डीआईएस का आंकड़ा स्ट्रांग। लिक्विडिटी इंडियन मार्केट्स को चेस कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एफआईएस ने इंडेक्स हालांकि भारी क्वांटम में बाय नहीं किया, 295 करोड़ रुपए की बाइंग थी, लेकिन उसमें 1400 करोड़ रुपए की 1473 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग जुड़े और लगभग 39 शॉर्ट कवर हुए। यानी सिंपली मीन्स कि एफआईएस का नेट शॉर्ट का जो डायग्राम है वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि अब मात्र 8488 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। अब आप इस डायग्राम को देखिए, क्या है ये डेट्स, अगर आपको स्क्रीन पे क्लियर नहीं हो तो मैं मेंशन कर देता हूं। पोस्ट 25 अक्टूबर या फिर और थोड़ा सा अगर मैं जाऊं पास तो 11 अक्टूबर के बाद आप सबसे कंफर्टेबल स्टैट्स को लेके बैठे हैं। 11 अक्टूबर को आप जब सिंक हुए थे अक्टूबर फर्स्ट वीक में, तो आप कहां थे? लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख एक्सपायरी हुई, उसके बाद आपने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही 1,28,000 शॉर्ट थे। उसके बाद कैपिटलाइज होके ये करीब करीब 3.5 लाख तक गए। कहां पे? जनवरी थर्ड वीक में। तो आप एक बड़े समय अंतराल के बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड फाइनली आई थिंक 7 महीने बाद आप पॉजिटिव हो सकते हैं। तो लिक्विडिटी पैटर्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। लोअर ट्रेजेक्टरीज पे आप बाय करने का रिस्क ले सकते हैं, ये डिफाइन करती है। अब लेके आइए निफ्टी के कॉल्स और पुट्स की प्लेसमेंट। निफ्टी पे अभी भी और इस वीकेंड पर जाते जाते 2 कॉल आइटर्स ने ग्रिप लिया आशीष, वो था 24,500 और 600 और इनफैक्ट 24,400। इन 3 स्ट्राइक्स पे अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 85 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ था। और नीचे पुट राइटर्स जहां पे विराजमान थे वो था 24,300 और 24,200। यहां पे करीब आप समझ लीजिएगा कि 80 लाख का आउटस्टैंडिंग में खड़ा है। अब लेके आइए आप पिरामिड्स को। पिरामिड्स में ये बातें बिल्कुल क्लियर होंगी कि आपको अभी एज ऑफ नाउ बड़ा सपोर्ट अगर 24,200 है, 300 है, तो एक बड़ा हर्डल याद रखिएगा 24,500 भी है और 600 भी। और एक बात मैंने आपको याद होगा आशीष और कही थी कि अगर हम एक क्लोज दे दें 24,550 के ऊपर तो हमारा नया क्लस्टर खुल जाएगा एज पर वीकली चार्ट प्रोजेक्शन, और उसका हाई आता है करीब करीब 24,850। तो अगले 350 पॉइंट के जोन में एंटर करने के लिए आपको एक जोन बाइसेक्ट करना पड़ेगा। क्या है वो लेके आइए स्क्रीन पे। RS1 देखिए, वीकली चार्ट्स निफ्टी के बहुत अच्छे हैं। ये जो इंट्राडे वोलेटिलिटी है ना, आप इसको अगर हटाना चाहते हैं तो जाइए और वीकली चार्ट्स देखिए। आफ्टर दिस गैप अप अगर 510 542 की ट्रेजेक्टरी निकलती है तो निफ्टी चांसेस है कि अटेम्प्ट करे 589 सेम हाई शुक्रवार का और माइट बी 617। और मैं फिर कह रहा हूं कि इस जोन का देखिए, किसी भी दिन, चाहे स्पेशली मोर स्पेशली ऑन एक्सपायरी डे या फिर किसी भी दिन, थर्ड कॉल आइटर्स का जोन जब सस्टेन कर जाता है उसके बाद एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग होती है। ये हालांकि एक बहुत पर्याप्त समय नहीं है बड़ी शॉर्ट कवरिंग का, बट मैं लेवल्स ड्रॉ कर देता हूं कि अबाव 589,617 के ऊपर आप सस्टेन करते हैं तो आपका पहला स्विंग टारगेट होगा 678। अपनी कमेंट्री को मैं यहीं तक अभी रखूंगा, बट एक पिक्चर ड्रॉ कर देता हूं कि अगर आप 542 के ऊपर एक क्लोज ले लें तो आपका जो नया क्लस्टर खुल जाएगा वो है 24,850। बट एक और चीज है, द बेस्ट ट्रेड, सबसे अच्छा ट्रेड वही है जो हमें लोअर ट्रेजेक्टरीज में मिले। हमें अभी क्या करना है ना, वैल्यू एट रिस्क आशीष कम रखना है। बेस्ट ट्रेड वही है जो बेस 1 के आसपास मिले। एक शब्द यहां पर एक आंकड़ा दे रहा हूं आशीष, दैट ट्रेजेक्टरी 24,300 264 191 अप्रोक्सीमेटली ये 100 पॉइंट
एक बेटर ट्रेड देंगे इन टर्म्स ऑफ रिस्क रिवॉर्ड रेशो। और एक और बात, लास्ट एंड लीस्ट, हमारा अभी तक का जो सारे सेशन का निचोड़ ये है कि बाइंग डिप्स रिवॉर्ड कर रही हैं, बट वो डिप्स कंट्रोल्ड होने चाहिए, उसके पीछे एक मीनिंगफुल रीजन होना चाहिए। अगर ये बेस वन टूट रहा है तो इसका मतलब ये है मैसेज क्लियर का है, मैसेज क्लियर है कि बाजार न्यूज़ फ्लो से कंफर्टेबल नहीं है, और बेस वन के नीचे अ शार्प कट टुवर्ड्स बेस टू इज लाइकली 23,991। अभी मैं वहीं तक टिप्पणी करूंगा, हालांकि उसके नीचे भी आ सकता है एज पर सर्कमस्टेंसेस, बट अभी की टिप्पणी वहीं तक की। आशीष, इन दोनों नंबर्स को भी यहाँ पे थोड़ा सा उसकी विवेचना तो हमें करनी पड़ेगी। इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट। कोई चीज़ बहुत खराब पोजीशनिंग पे अच्छा कर देती है, और कोई बहुत सी चीज़ भी बहुत अच्छी जगह खराब कर रही है। फॉर इंस्टेंस SBI, मैं देखिए वीकली चार्ट्स को ले रहा हूँ, SBI वीकली चार्ट्स पर अभी मतलब जो क्लोज है 800, और SBI का जो 20 वीक और 10 वीक और 50 वीक एवरेज आता है वो है करीब 780 पर। तो ये अपने क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेज से वीकली चार्ट से मात्र 20 रुपये ऊपर है। और वहीं आपका दूसरी कैंडिडेट जिसके नंबर्स की आप बात कर रहे हैं, कोटक महिंद्रा, वीकली चार्ट्स पर ये 20 वेमा से लगभग 200 रुपये ऊपर है। तो दोनों स्टॉक्स की प्लेसमेंट नंबर्स के बीच में डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है ऑल टुगेदर। हालांकि मैं इस बात पर टिप्पणी नहीं करूंगा कि कौन कैसा करेगा, स्क्रीन पे जैसा खुलेगा वैसे आएंगे। एज पर स्टैट्स हम निफ्टी बैंक पे चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक पर बीते एक हफ्ते से 2 हफ्ते से एक वेल डिफाइंड जोन है, एंड दैट्स आई थिंक 55,000। देखिए बैंक निफ्टी में क्या है ना, अब हम कंक्लूजन निकालते हैं पुट राइटर्स जो कि मंथली होते हैं। 55,000 के नज़दीक जिसने खरीदा उसको रिवॉर्ड मिला है, और जिसने चुपचाप 55,500 पे छोड़ दिया उसको मुनाफा मिला है। तो अभी हम अपने उसी जो हमारा सक्सेस का फॉर्मूला उसी में चलेंगे। फिर बच्चे स्क्रीन पे लेके आइए प्लीज। 55,000 पे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है, निफ्टी बैंक में सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग है 55,000 पे। कॉल राइटिंग है 55,500 पे, देन स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल राइटिंग इन कंपैरिजन टू पुट राइटर वो है 56,000 की कॉल पे। लेवल्स लेके आइए स्क्रीन पे, याद रखिएगा अभी भी बाय ऑन डिप्स टुवर्ड्स बेस वन। बेस वन क्या है 55,010, बेस वन क्या है 54,867, 55,060। इस ट्रैजेक्टरी के आसपास लेंगे तो वो एक बेटर ट्रेड होगा। एक बात मैं लगे हाथ यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि अगर बैंक निफ्टी पहले पुट राइटर जोन 55,000 को तोड़ रहा है, तो आपने जो देखा है दूसरा लेवल लिखा हुआ है 717 और 441। इसका मतलब ये है कि बाजार कोटक और SBI के नंबर से कंफर्टेबल नहीं है, और इन दैट केस अ रिट्रेसमेंट टुवर्ड्स बेस 2 इज लाइकली। क्या है वो 10 डेमा, और क्या है वो है 55,000 के बाद दूसरे पुट राइटर्स का जोन। और एक और बात याद रखिएगा, बैंक निफ्टी ने अब तक 11 अप्रैल से लेकर अब तक कभी भी अपने 10 डेमा को नहीं तोड़ा है। तो अभी तक हमारी कमेंट्स में और कमेंट्री में हमको सिर्फ हक है जाने का 10 डेमा तक, इन केस ऑफ एनी डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम दीज 2 नंबर्स। खैर, अगर हम बेस वन की डिप को बाय कर रहे हैं तो याद रखिएगा पहले रेजिस्टेंस पे अपने ट्रेड को चेक करेंगे, और वो रेजिस्टेंस का जोन क्या है फर्स्ट कॉल राइटर जोन, चुपचाप लेके छोड़ देंगे यहाँ पर। और एक और चीज़, अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हम RS1 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, देन अ स्विंग टुवर्ड्स 55,888 एंड 56,089 लुक्स पॉसिबल। आशीष।